क्या सुनसान गली और क्या भीड़ से भरी बस। हवस के भूखे भेड़िए हर जगह औरतों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिन हो या रात औरतें कहीं भी सेफ नहीं हैं। ऐसे दरिंदों से डरे नहीं, अपनी आवाज उठाएं। शना, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है। अरे बस थोड़ी देर और जिया, थोड़ी ही देर में तुम गैलेक्सी कंपनी के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हो। इसके बाद तू इस देश की नई सेंसेशन बन जाएगी। फिर तुझे इन गरीबों के साथ बस में ट्रैवल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन गरीबों की तो सॉस में भी जहर है। हेल्प मी। You bloody forward! तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे भी टच किया था। पुलिस को कॉल करो। पुलिस को फोन लगाओ। अरे 1 सेकंड, चुप हो जाओ साहब, चुप हो जाओ। आंखें खोलो, सांस लो, डीप ब्रीथ। सोले ठरकी, तुझे कहा ना मेरे दोस्त से दूर रहे। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी दोस्त को हार्ट अटैक आया, मुझे उसे बचाना ही होगा। लड़की को छूने का ये कौन सा नया बहाना है? अरे पागल हो गया तुम, मुझे उसे बचाना होगा। डॉक्टर नहीं, साइको है तू। डॉक्टर नहीं, साइको है तू। साइको तुम हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। You creep, तू बस इसे छूने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं एम्बुलेंस को फोन। एम्बुलेंस के आने तक नहीं रुक सकते। देखो तुम्हारी दोस्त कोमा में जा रही है, अगर उसे सीपीआर नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। CPR? तो तू अब इसे चूमने के सपने भी देखने लगा? इतनी हिम्मत लाते कहाँ से तुम लोग? हाँ? अरे तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचेगा तो तू नहीं, तुझे पता नहीं है हम लोग कौन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी दोस्त के पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर 3 मिनट के अंदर अगर उसे मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिला ना तो वो कोमा में चली जाएगी। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते हैं। अरे इसके तो होठ नीले पड़ रहे हैं। हाँ नीले पड़ रहे हैं। देखो वो कोमा में चली जाएगी, प्लीज मुझे उसे बचाने दो। वो ठीक है, और इस उम्र में हार्ट अटैक? मुझे तो लगता है तू कोई डॉक्टर नहीं, स्टॉकर है। इतने दिनों से इसे स्टॉक कर रहा था और अब इसे छूने का और चूमने का बहाना ढूंढ रहा है। You bloody fool! देखा कैसे इसकी पोल खुली तो इसे गुस्सा आ गया। मुझे तो लगता है ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पकड़ो इसे, कोई पकड़ो इसे। अरे छोड़ो मुझे, उसकी जान चली जाएगी। देखो उसकी आंखें मूव नहीं कर रही है, वो कोमा में जा रही है। देखो तू चुप कर। जिया, जिया तो ठीक है ना? जिया, जिया, जिया। जिया, जिया क्या हुआ तुझे? जिया तू ठीक तो है? Oh God, इसी बात का डर था मुझे। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, मेरा हॉस्पिटल पास में ही है, इसे वहाँ लेके जाना होगा। लेकिन इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे कैसे? भैया आगे लेफ्ट में मेरा हॉस्पिटल है, प्लीज उधर ले चलो, यहाँ किसी की जिंदगी बहुत क्रिटिकल है। अरे भैया तो क्या करें, रूट फिक्स है। इतनी इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते भैया, यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बोला ना हमारा रूट फिक्स है, आपको उतरना है तो यहीं उतर जाइए। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची आप में। देखिए हमारा टाइम खोटी मत करिए, बस में सभी पैसेंजर से पूछिए, अगर वो उतरते हैं तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये देखो मैं हार्ट सर्जन हूँ, ट्रस्ट मी। इस ठरकी पे कैसे भरोसा किया जाए? तुम लोग डिले कर रहे हो, इस लड़की की जान चली जाएगी। तू ये कैसे बोल सकता है? हम सबको अपने अपने काम होते हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। मैं इस लड़की को बचाने के लिए अभी बस से उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उतरने को। ड्राइवर गेट खोलो। अरे आप लोग जल्दी कीजिए ना, इसकी आंखें नहीं खुल रही है। जिया, जिया तुझे कुछ नहीं होगा। जिया। हेलो राधिका मैम, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ ही रहे थे कि बस में किसी ठरकी आदमी ने जिया को परेशान किया और उसे हार्ट अटैक आ गया। ओह माय गॉड, आई होप इट्स नॉट सीरियस। तुम एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर व्योम से कांटेक्ट करो, वो शहर के बेस्ट सर्जन है, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। ओके मैम। डॉक्टर व्योम को कांटेक्ट करो अभी। ओके मैम। जिया तुझे कुछ नहीं होगा। जिया अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो मेरे गुच्ची के बैग और ऑडी के कार का क्या होगा? जिया, ये सब उस ठरकी आदमी की वजह से हुआ है। प्लीज आप लोग हटिए, डॉक्टर व्योम को आने दीजिए। डॉक्टर प्लीज आप। तू सच में एक कार्डियक सर्जन है? राधिका मैम भी कैसे कैसे ठरकी इंसान को जानती है। डॉक्टर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। शिफ्ट करो पेशेंट को। तू कहीं नहीं जा रहा।
तू कहाँ जा रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तू मेरी दोस्त को छुएगा भी नहीं। तू जैसे क्रीप को डॉक्टर बनाया किसने? मैम, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो रही है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम इनकी जान नहीं बचा पाएंगे। ये एक हॉस्पिटल है और अगर मेरी दोस्त को कुछ हो गया ना तो ये पूरा हॉस्पिटल में सर पे उठा लूंगी। तू जानती नहीं हम लोग कौन है। जल्दी से इस सर्जन को बदलो वरना मैं अपनी दोस्त की सर्जरी होने नहीं दूंगी। देखिए मैम, डॉक्टर व्योम इस हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन है। बेस्ट? ये कितना बेस्ट है ना वो मैंने बस में ही देख लिया था। मेरी दोस्त को छूने के बहाने ढूंढ रहा था। राधिका धनराज को तो सब जानते ही होंगे। मेरी फ्रेंड उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। पता नहीं इसने उनके साथ कौन सा धोखा किया है कि वो इसे बेस्ट सर्जन समझ रही है। आखिर ये है कौन? पहले मेरी फ्रेंड को हरास करता है बस में और उसके बाद उसकी जान बचाने का नाटक करता है। डॉक्टर, अगर आप बस में थे तो पेशेंट की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? इतना भला दिखने वाला डॉक्टर इतना लिच्चड़ उठ कैसे हो सकता है? अरे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है वो कैसा इंसान है। अपनी बेटी का इलाज मैं इससे नहीं करवाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? तू तो चुप ही रहे। तूने जैसा काम किया है ना उसके लिए तो तुझे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तूने मेरी दोस्त को छुआ नहीं होता ना तो उसे ये हार्ट अटैक कभी नहीं आया होता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारी दोस्त को बस में छुआ था? मैं हूँ गवाह। मैंने देखा है तुझे मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी करते हुए। उसी की वजह से इसकी ये हालत हुई है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है बेबी बहुत हेल्दी है। शुक्र, अब हॉस्पिटल आ ही गए हैं तो व्योम से भी मिल ही लेते हैं। ठीक है। ये एक ठरकी है। अपने पेशेंट को देखने के बहाने उसे गलत तरीके से छूना इसका मेन काम है। पता नहीं पेशेंट को बेहोश करके उनके साथ क्या क्या करता होगा। ऐसे शैतान को तो दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। इसे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे आदमी को एक्सपोज करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम तो मुझे जानती हो। ये पापी है। इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाहर से भोली शकल, अंदर से दरिंदा है ये। ऐसे आदमी को तो फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। ठरकी को तो मैं साक्षी, तुम ठीक हो ना? ये सब क्या चल रहा है? मैं एक पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। माँ, आप इस लेके घर जाइए। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देख, तेरा पति एक नंबर का ठरकी है। मेरी दोस्त का इलाज करने के बहाने उसे इधर उधर छू रहा था। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। ये सब सच है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम भी इस लड़की की बातों में आ रही हो? तुम ठीक तो हो? अरे ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी बात का भरोसा करो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा, वो कोई और लड़का होगा। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? माँ, तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि तूने ऐसे बेटे को पैदा किया है। एक नंबर का ठरकी है ये। देखो, अपनी बीवी को दर्द में छोड़कर अपनी माँ के पीछे भाग गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? देखा, सबके सामने ही मुझे मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो अकेले तेरे साथ घर में क्या क्या करेगा? बहन, मेरी बात मान, इसका बच्चा अबॉर्ट कर दे और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे, क्योंकि इस आदमी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुझे इसके साथ रहने में डर नहीं लगता? लेकिन व्योम और मेरी सास तो मेरा अच्छे से ख्याल रखती। हाँ, क्योंकि तू इनको बच्चा देने वाली है ना। एक बार ये बच्चा हो गया ना, उसके बाद तुझे मारकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। सोच, आज भरी बस में मेरी दोस्त के साथ गंदी हरकत कर रहा था, कल होकर दूसरी औरतें लेकर आएगा तेरे घर में। बहन, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इसके बच्चे को अबॉर्ट कर और एक नई जिंदगी शुरू कर और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे। एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाप ऐसा हो तो उसका बच्चा गिराना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका बच्चा इसी की तरह ठरकी होगा। साक्षी माय लव, इसकी बात का भरोसा मत करो, ये बकवास कर रही है। दूर हटो मुझसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम जैसे नीच इंसान के बच्चे को जन्म देने से अच्छा है मैं इस बच्चे को गिरा ही दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए।